आज अपने जीवन की मैं गवाही बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं यीशु में आया, कैसे मैं मसीह में आया और कैसे मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके मैंने स्वीकार किया। ये बात है 2016 की और उस समय मैं यीशु को विषय में कुछ नहीं जानता था कि यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया है, क्यों वो संसार में आए। और उस समय मेरे जीवन में सबसे अधिक डिफ़िकल्टी और समस्याएं थी। मैं एक मल्टी कोजिन शेफ़ हूँ। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था, मैं 5 स्टार होटल में जॉब करता था। मैं अच्छा शेफ़ होने के बाद भी मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है और सारे इंटरव्यूज़ में मैं फ़ेल हो रहा हूँ और कहीं मुझे कुछ भी जहाँ भी जा रहा हूँ लोग तिरस्कार कर रहे हैं, नकार रहे हैं मुझे। मैं ज़िंदगी से पूरा हार गया था और कहीं अगर इन केस मेरी कहीं जॉब लग भी जा रही थी तो मैं इतना अच्छा वर्क करने के बाद भी लोग मेरे काम को सराह नहीं रहे थे। या तो 1 महीने में मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता था या 2-4 दिन में मुझे मालिक बोल देता था कि आप चले जाइए यहाँ से। तो मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी और इतना अच्छे से वर्क करने के बाद भी लोग मेरे काम की सराहना क्यों नहीं कर रहे हैं और आखिर मैं इतनी अधिक लज्जा और इतनी समस्या का सामना क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, क्योंकि मेरी बुद्धि भी बंद हो गई थी। मेरी मेमोरी इतनी अधिक वीक हो गई थी कि मुझे एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक का नाम तक याद नहीं रह रहा था। कोई भी चीज़ को मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा था। ऐसे लगा था कि जैसे मैं धतूरा खाकर घूमता रहता हूँ हमेशा, ऐसी मेरी हालत हो गई थी और मैं बहुत ज़िंदगी से हार गया था। इसी बीच के लोगों ने जो भी मुझे राय दी कि आप वहाँ उस मंदिर में जा सकते हो, उस मस्जिद में जाके मत्था टेक सकते हो। उस टाइम मैं पुणे में रहता था और तो मुंबई भी मेरे लिए पास में थी और पुणे में तो मैं रहता ही था। तो वहाँ के मंदिर में कि जाके बहुत सी जगह मन्नतें मांगी, गुरुद्वारों में जाके मन्नत मांगी मैंने। अगर आप मुंबई में गए हो तो मैं हजियाली में भी गया, वहाँ भी जाके मैंने मन्नत मांगी और भी बहुत सारे मंदिरों में जाकर और बहुत सारी मस्जिदों में जाकर, बहुत से गुरुद्वारों में जाकर मैंने मन्नतें मांगी कि मेरे जीवन की डिफ़िकल्टी समस्या सही हो जाए, लेकिन नहीं हुई। मेरा एक दोस्त था, वो किसी बाबा जी के पास जाता था और वो उनको कुछ करके देते थे, वो कुछ भभूति लेके आता था। उसका बिजनेस था और वो धंधा करता था। तो जब भभूति अपने बिजनेस में सब में वो छिड़कता था तो ऐसे करने से मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है। तो मुझे लगा शायद इसके बाबा मेरी समस्या का समाधान कर देंगे और मैंने उससे बोला कि भाई आप मुझे भी वहाँ ले चलिए। लेकिन वो भाई मुझे लेके नहीं गया। लेकिन एक दिन रात को वो कुछ लेके आया, उसके बाबा ने उसे कुछ दिया और जब उसने उसको खा लिया तो पूरी रात उसको उल्टी दस्त हुए और बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। तो मैं डर गया, नहीं इसके बाबा के पास मुझे नहीं जाना है। डिफ़िकल्टी से और समस्या से मैं हार गया था लाइफ में। कहीं से कुछ भी द्वार नहीं खोल रहा था ब्लेसिंग। निराशाएं, टेंशन, चिंताएं, असफलताएं चारों तरफ से मुझे घेरे हुए थी। और मैं पुणे में एक दोस्त के घर पे रहता था, एक दोस्त के साथ ही रहता था और वो दोस्त था थोड़ा कड़क स्वभाव का था। मुझे हर दिन ताना देता था, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनके रहने के लिए घर और खाने का ठिकाना तक नहीं रहता। तो सही बात थी उसकी भी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं थी और मैं काफ़ी दिन से बैठा हुआ था उसके रूम पे और फिजूल में उसकी रोटियाँ तोड़ रहा था। लेकिन मैं ज़िंदगी से पूरा हार गया था और जब ऐसा सब समय चल रहा था तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए। तो मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, कुछ चप्पलें खरीद के और मैं सोच रहा चप्पल खरीद के चप्पलें बेचूंगा। तो मैं चप्पलें बेच रहा था रोड के किनारे और जब चप्पलें मैं बेच रहा था तो वहाँ एक आंटी थी जिनकी आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ था उधर। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो वो आंटी के पास जाकर मैं अपने पैसे तोड़ाता था। तो उस आंटी ने मुझे देखा कि लड़का चप्पल बेचने वाला तो नहीं लगता है, लेकिन फिर चप्पल क्यों बेच रहा है। तो वो मेरे विषय में पूछने लगी तुम क्या करते हो। तो उस बहन मैंने उन आंटी को बताया कि मैं ऐसे शेफ़ हूँ और मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है और ज़िंदगी से बहुत हारा हुआ हूँ। तो वो आंटी जी थी, उसका बेटा जो था वो ऐसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। तो ये बात मेरे जीवन की शेफ़ की बात है, उससे बहुत कनेक्ट हुई कि ऑलरेडी ये लड़का शेफ़ है, ये ऑलरेडी लड़का कारीगर है और मेरा बेटा इसके कोर्स कर रहा है। तो मेरे लिए बहुत प्यार से दुलारने लगी, वो बहुत मीठी मुझसे वो बातें करने लगी और अपने बेटे के विषय बोलने लगी प्लीज़ मेरे बच्चों को भी कुछ सिखाइए, वो कॉलेज कर रहा है इसके विषय में। और मैं उसको अपने जीवन में भरा हुआ था, बहुत दुखी था। मैं अपने विषय में बता लगा कि आंटी मैं बहुत परेशान हूँ। तो आंटी ने बोला कि मैं आपको कहीं लेके चलूँगी, अगर आप तुम बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ चलिए। तो मैं भी ऐसा ही ढूंढ रहा था कि शायद मुझे कोई कहीं लेके जाए और मेरी समस्या का, मेरी डिफ़िकल्टी का कोई निवारण करे। तो वो आंटी मुझे कहीं उसमें मुझे ऑटो में बिठाया और वो मुझे लेके गई। तो अगर पुणे में अगर जाओगे आप अगर पिंपरी में एक जगह है, वहाँ एक चर्च था, वहाँ एक प्रार्थना भवन था जो जीसस कॉल का था, वहाँ मुझे ले जाया गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोग आराधना कर रहे थे, वहाँ हालेलुया प्रभु की स्तुति हो और वो गीत गा रहे थे।
तो मैं पहुंचा तो मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था। तो लोग आराधना कर रहे थे, वहाँ पास्टर वचन सुना रहा था, लेकिन लोग बहुत आनंदित और बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो मुझे नहीं समझ रहा था कि ये लोग इतने खुश और इतना आनंदित उल्लास के गीत कैसे गा रहे हैं, क्या इनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। आखिर में जब प्रार्थना खत्म हो गई, आराधना खत्म हो गई और जब वचन वगैरह खत्म हो गया, तो आंटी मुझे आगे आगे पुश कर रही थी, आप पास्टर के पास जाइए और उन्हें बताइए कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है। तो वहाँ लाइन लगी हुई थी पास्टर से प्रार्थना कराने की, मैं भी उसी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई कि ऐसे ऐसे मुझे समस्या है, मुझे कहीं नौकरी नहीं लग रही है और मैं बेघर हूँ और ज़िंदगी से बुरी तरीके से मैं हारा हुआ हूँ। उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर इस बच्चे से जो भी जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, प्रभु इसके पापों को अपने लहू से धोकर प्रभु तू साफ कर दे और इसे प्रभु इस बच्चे को नई जीवन दे, और जो भी इसके जीवन में डिफिकल्टी हैं, समस्याएं हैं, प्रभु यीशु आप इसके जीवन से निकाल दीजिए। जब उस व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना की, लाइफ में मैंने पहली बार शांति का अनुभव किया और पहली बार मैंने लगा कि किसी ने मुझे प्यार किया है, किसी ने मुझे दुलारा है। और जब मैं वहाँ से प्रार्थना करा के मैं तो आ गया, दूसरे दिन को ही मुझे 35,000 की नौकरी मिल गई और कंपनी की तरफ से ही मुझे एक 1 BH का फ्लैट मिल गया रहने के लिए। और मेरी जो डिफ़िकल्टी थी एकदम से ख़त्म हो गई, मेरी नौकरी अच्छी सैलरी में लेने लगा और मुझे रहने की जो समस्या थी वो भी ख़त्म हो गई। कंपनी की तरफ से मुझे एवेंजर बाइक भी मिल गई। और तो मैं देखा कि सच में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। लेकिन यीशु को मैंने अपना जीवन सच में पर्सनल उद्धारता करके अभी तक नहीं स्वीकारा था। मैंने मेडिकल देख लिया था, मैंने आशीष का अनुभव कर लिया था, लेकिन यीशु को अभी तक मैं पहचान नहीं पाया था। तो लेकिन मैं चलता रहा और मैंने प्रार्थना में जाना, आराधना में जाना बंद कर दिया कि मुझे यीशु से क्या मतलब, मुझे चमत्कार चाहिए था। मैं लेके वापस घर बैठ गया। वो बहन जो थी वो मेरे को बार बार पुश करती थी, आप प्रार्थना में जाइए और आप प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाएंगे। उस बहन ने मुझे एक बाइबल दी थी, नया नियम दिया था और मैं उसको पढ़ता था। तो उसमें बहुत से नाम आते थे, याकूब, सुलेमान करके। तो मुझे लगता है कि शायद ये मुस्लिमों का धर्म है, शायद ये मुस्लिम लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन बाद में मैं पढ़ता गया और वो बहन ने मुझे बोला आप प्रार्थना में आते। मैं रेगुलर प्रार्थना में जाता गया और पढ़ता गया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने दुनिया बनाई है और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ने कोई जाति या कोई धर्म नहीं बनाया है, मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य समस्याओं में रहे, दिक्कतों में रहे, और परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। और फिर मैं बाइबल को खूब पढ़ता था तो मुझे चमत्कार नजर आते थे कि यीशु ने मुर्दों को जीवित किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया है और बहुत से चमत्कार यीशु ने किए हैं। यीशु ने बोला कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे अगर तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो। ये सब बातें मुझे ऐसे एक अनोखी लगती थी, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह बड़ी दृढ़ता से विश्वास करता। मेरा विश्वास जो था एक बच्चे के जैसा था कि मेरे लिए मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, ना मेरा कोई दोस्त था ऐसा जो मुझे दुलारे या मुझे प्यार करे। मैं तिरस्कार किया हुआ, नकारा हुआ और सबका सताया हुआ था। लेकिन मुझे जब भी मैं कुछ प्रार्थना करता था मुझे प्रार्थना का मुझे आंसर मिलता था। तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्यार का बहुत अधिक अनुभव हुआ। मुझे पर्सनली ऐसे अनुभव होता था जैसे यीशु मेरे साथ रहते हैं। फिर मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगा कि यीशु जिस तरह वचन कहता है प्रभु वैसे ही चमत्कार के लिए तू कर। और मैं लोगों के लिए कुछ भी प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए चमत्कार करते थे। जैसे एक बहन थी, उसको बच्चे नहीं थे और मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनको बेटा हुआ खूबसूरत सा। एक भाई थे, उनके दिल में छेद था और उनका ऑपरेशन होने वाला था। और जब मैंने उनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना की, यीशु मसीह ने उनका छेद ही पूरा गायब कर दिया। और भी बहुत सारे मेरिकल्स हुए, किसी को नौकरी नहीं थी, किसी को फीवर था। जब मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करता था, लोगों के जीवन में चमत्कार होते थे और मेरा विश्वास बढ़ता गया कि हाँ सच में कोई है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। फिर मैं घंटों प्रार्थना करता, घंटों बाइबल पढ़ता और यीशु को मैं खोजता रहता था। मैं अपने यीशु को देखना चाहता था। मेरा ऐसा हो गया था अब मुझे उस यीशु को देखना है जो मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। और जब मैं ये सब चल ही रहा था तो मुझे समझ रहा था कि अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसी बीच प्रभु के एक सेवक ने मुझे एक चर्च में भेजा और जब मैं वहाँ चर्च में पहुँचा तो वहाँ के जो पास्टर थे वो बहुत आत्मा से और बहुत अभिषेक से और अनंटिंग से भरे थे। वो लीड करते थे कि प्रभु की राह पर कैसे खड़ाई से चलना है, कैसे वचन में बने रहना है। और मैं उनके चर्च में पहुंचा तो वहाँ देखा वहाँ जितने भी विश्वासी थे अनंटिंग से और फायर से भरे हुए थे, मसीह के प्रति दीवाने थे। तो मुझे पहली बार एक संगति मिली प्यार की और करुणा की और ऐसे दोस्तों की जो सच में प्यार करते थे, आपस में एक दूसरे को दुलारते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। और ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे पृथ्वी पर भी स्वर्ग ही मिल गया कि पहली बार मैं लाइफ में प्यार का अनुभव किया।
वो मेरे लिए दुआएं करते थे, मैं उनके लिए दुआ करता था। वो मुझे खाने पे बुलाते थे, मैं उनको खाने पे बुलाता था। हम साथ में रहते थे और मसीह की बातें करते रहते थे, सुसमाचार सुनाते थे, जाके गरीबों को, रोडों पे जाकर लोगों को भी यीशु मसीह के नाम में हम सुसमाचार सुनाते, उन्हें खाना खिलाते थे। और हमारे जो पास्टर थे वो बहुत लविंग थे, वो अपने घर में हमें अपने बच्चों के जैसा रखते थे और ये बहुत खूबसूरत था मेरे लिए। और पहली बार मैंने मसीह के प्यार को अनुभव किया और मेरे जीवन में जो भी असफलता थी और जो भी दुखी था, जो भी समस्या थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं देखा कि जो मसीह से पहले मैं जो भी काम करता था असफल होता था, लेकिन जब मैं मसीह में आया और प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके मैं जो भी काम करता था सारे कार्य सफल होते थे। तो मैं ऐसे नौकरी चली रही थी मेरी और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर की बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक पर्पस रखा है। जैसे यीशु ने कहा, ने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। तो मुझे पता था कि यीशु ने किसी न किसी कार्य के लिए मुझे चुना है और किसी न किसी कार्य के लिए मुझे संसार में उन्होंने नियुक्त किया है। मैं प्रभु की इच्छा को खोजने के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या बनूं, क्योंकि मैं सैफ था। मैं सैफ के पर्पस से विदेश जाकर वहां नौकरी करके अच्छा पैसा कमाना चाहता था और प्लस मैं जिम वगैरह भी जाता था, तो मेरी अच्छी खासी हेल्थ भी थी। तो मैंने सोचा कि जर्नलिस्टिक बॉलीवुड बन के मैं उसमें अपने करियर को सफल करूंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज था। और दूसरा कहीं ना कहीं सोचता कि मैं एक बिजनेस करूंगा, मेरा कोई रेस्टोरेंट होगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो मैं कंफ्यूज था अपनी लाइफ की प्रति और मैं प्रभु से ऐसी कंडीशन में प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं क्या करूं। तो प्रभु से मैं प्रार्थना कर लगभग 1.5 साल के बाद जब मैं रेस्टोरेंट का एक मालिक बन गया था, उसी बीच लॉर्ड ने मुझे रियलाइज कराया कि वो एक बिजनेसमैन बनेगा। और हमारी कलीसिया की जो सेविका थी उन्होंने भी मेरे ऊपर प्रोफेसी की, परमेश्वर ने तुझे वरदान दिया है बिजनेस के लिए। और बहुत खूबसूरत था सब कुछ है और प्रभु की दया से मैं आगे बढ़ता गया। बहुत सी डिफिकल्टी, बहुत सी समस्याएं मेरी लाइफ में आई, लेकिन जब मैं मसीह में बना रहा, जब भी मैं प्रार्थनाएं करता, प्रभु को खोजता, प्रभु के वचन की घोषणाएं करता और प्रभु के प्यार को, प्रभु के अनुग्रह को मैं अनुभव करता था हमेशा। और प्रभु ने हर चीज में मुझे आशीष दी और प्रभु की दया से आज सब कुछ सही है। आज मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और प्रभु की दया से मैं आज सेवा भी कर रहा हूँ और प्रभु ने मुझे बहुत सी चीज़ों में आज आशीष दी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी किसी डिफिकल्टी से, किसी समस्या से आप जूझ रहे हो और आपको लग रहा है कि आप जिंदगी से हार गए हो, असफलता ने आपको घेरा है, तो अपना जीवन आप यीशु को सौंप सकते हो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चखकर देखो कि परमेश्वर कितने भले हैं। हाँ, मैंने यीशु को चखा और मैंने देखा कि वो कितनी भलाई से भरे हुए हैं। आप भी एक बार यीशु को चख सकते हो। प्रभु निश्चय ही बहुतायत से आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें।